फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार साहू एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, वर्गमूल। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में आज का जो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वर्गमूल निकालना जान लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे मैं 36 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। जैसे कि आप बचपन में निकालते आओ, क्या करते हैं, इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं, फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ये एक ऐसा जैसा कि आप करते आए हैं, आपको याद होगा। सबसे पहले किससे, 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम, फिर 2 से कितने टाइम में जाएगा, ये 9 टाइम से। अब 2 से नहीं जा रहा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा 3 टाइम, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक, अब इसका आप क्या निकाल दोगे, गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करते थे आप पहले बचपन में। अब वर्गमूल को बोला गया है, तो वर्गमूल में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 2, आपका 2 छुपा रहता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2 छुपा है। तो 2 छुपा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 छुपा है मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 का क्या करना है, आपको पेयर बना देना है। सिंपल सा 2 का क्या करना है, पेयर बना के चलना है। और तो ये वर्गमूल 36 का पेयर क्या बना है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और पेयर बनाए हैं हम यहाँ से, देखो 2 का पेयर, ये रहा 2 को क्या करना है, एक पेयर। तो एक पेयर बन गया, वो क्या निकल जाएगा, वर्गमूल से बाहर। वैसे यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकला, और यहाँ से क्या निकल गया, 3। तो दोनों को कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो वर्गमूल 36 का आंसर क्या होता है, 36 वर्गमूल 36 का आंसर 6 होगा। ठीक है, आगे एक और देखना चाहो तो देख सकते हैं, या तो फिर हम सीधा आते हैं कि इसमें भाग विधि में आते हैं। भाग विधि में एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि भाग विधि की बात करते हैं, जैसे कि 1521, इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आपको क्या करना है, इसको भाग विधि से भी सॉल्व करते हो। इसको देखते हैं, भाग विधि से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि तो आप सभी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कितना दिया, 1521। सबसे पहला काम है, इसमें पीछे से आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाते हुए आना है। तो 1, 2 और 1 का क्या बना, एक पेयर बना, 1 और 5 का एक पेयर बन गया। अब जो सामने की संख्या कितना दिख रहा है, 15, तो 15 में हमको क्या करना है, ऐसे संख्या चूज करना है जो इसके क्या हो, स्क्वायर के करीब हो। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 स्क्वायर कितना 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, और 10 स्क्वायर कितना 100। हमको देखना क्या है, इसके स्क्वायर के करीब, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे भले क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 15 में चल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 ही हो रहा है। 2 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 होता है। 3 में कितना होता है, 9, और 4 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 16। तो किसके बीच आ रहा है, 3 और 4 के बीच। और हमको क्या करना है, 15 से क्या करना है, कम लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और 3 का स्क्वायर कितना, 3 तिया 9, माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे, ये 6 बचा, और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब इस पूरा पेयर को क्या करोगे, आप नीचे उतार दोगे। क्लियर है, ये पूरा पेयर क्या हो गया, नीचे आ गया। अब जो काम आप यहाँ से भाग करने के लिए किए हैं, उसी 3 को आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो ये कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 3 + 3 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब इसी का गुणा करते हैं भाग विधि में, 61 इंटू 1 गुणा करके देखो ये इतना आ रहा है क्या, देखते हैं कितना आ रहा है, 61। अगर 621 से मैं कंपेयर करता हूँ तो 61 इसके कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, 2 लिख के देखते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, 62 इंटू 2 कितना होगा, ये 4, और ये कितना 124। तो 124 भी क्या हो रहा है, 621 के कंपेयर में क्या हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्या है, आप इसको भी चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 1 है। तो लास्ट डिजिट जब 1 है तो क्या क्या आ सकता है, किसके किसके स्क्वायर में 1 आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए कब। ठीक है, तो एक तो 1 में हो सकता है, 1 करके देखें तो हमारा आंसर नहीं आया था, बहुत कम आया था। और एक दूसरा होता है आपका 9 में, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 आता है। 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट 9 रख के देखते हैं। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। जब यहाँ 9 लिखा हूँ तो यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा।
और ये 69 इंटू क्या हो गया 9, तो 9 नियम कितना 81, यहाँ से लाई कितना 8 और 6 नियम 54, 54 और 8 आपका कितना हो गया 62। तो ये को यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया 621 आ गया। तो ये 621 और ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कैंसिल। अब चाहो तो आप यहाँ पे 9 टोटल कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आया है केवल। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 39। क्लियर? ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पीछे से पेयर बनाते हुए चलना है। 2 2 का पेयर बनाइए, यहाँ से 2 का पेयर बना, यहाँ भी 2 का पेयर बना। अब देखना क्या है, 15 को देखना, पहले वाला संख्या को देखना है कि किसके स्क्वायर के क्या है वो करीब है। तो किसके स्क्वायर के करीब आया था वो 9, 3 के स्क्वायर 9 आया था, 4 के स्क्वायर क्या हुआ था 16 आया था। तो उन दोनों के बीच में आया था क्या उन दोनों के बीच में आता है 15। तो 15 के क्या लिए, उससे क्या करना है हमको कम लेना है। तो कम लेने के लिए क्या किया हम 9 लेके चले, 3 का स्क्वायर लेके चले, 3 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, इसको कितना किया माइनस किए तो 6 आया। उसके बाद एक पेयर पूरा क्या हो गया नीचे आ गया, कितना आ गया 621 और इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 6 आया। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है जिसको यहाँ पर भी लिखना है और दोनों इन दोनों इस संख्या का और यहाँ पर जो संख्या लिखोगे उसका आपको क्या करना है गुणा करना है, जिससे क्या होना चाहिए इतना आना चाहिए। ठीक है, और जब वो क्वेश्चन भाग वर्गमूल में दिया है, अगर पूर्ण वर्ग है तो संख्या क्या हो जाएगा पूरा पूरा लास्ट में कट जाएगा। अब देखना ये है कि यूनिट लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 किससे किसके स्क्वायर में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और एक तो 1 में होता है और दूसरा किस में होता है 9 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखे और कैलकुलेट किए तो कट गया, तो आंसर आपका कितना आया 39। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना 64,009 का क्या करना है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी भाग विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, पेयर बनाते हुए चलना। कहाँ से, पीछे से पेयर बनाओ 2 2 का, लास्ट में क्या बच गया सिंगल बच गया 6। ठीक, तो देखना क्या है हमको ये किसके स्क्वायर के करीब है। तो किसके स्क्वायर के करीब है 2 स्क्वायर कितना 4 और 3 स्क्वायर कितना 9। तो इससे हमको क्या करना है कम लेना है, तो किसके स्क्वायर के करीब आएगा वो 2। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको कम लेना है, तो यहाँ भी 2 लिखे और यहाँ भी 2 लिखे। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस किए तो कितना बच गया 2 और यहाँ से जिससे भाग किए तो उसको क्या करना है प्लस। तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4। अब पूरा एक पेयर क्या होगा नीचे आएगा, तो ये कितना आएगा नीचे एक पेयर में 4 0। ठीक है, 4 0 क्या हो गया नीचे आ गया। अब फिर से आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। अब ये 41 × 1 करके देखो कितना आ रहा है 41, फिर से इससे कंपेयर में कम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, चलो 5 लिखता हूँ, तो यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा। तो ये 45 × 5 कितना हो जाएगा, ये 5 × 25, 2 5 × 20 और 2 22, 225। ठीक है, और आगे बढ़ाऊंगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं यहीं तक रहने देते हैं। कितना आया 2 2 5 माइनस करते हैं, कितना बचेगा ये 5, ये कितना 1 और ये क्या हो जाएगा कैंसर। और इसको 5 को क्या करोगे फिर से यहाँ पे वापस प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया 0 1 और ये कितना 50। ठीक है, अब फिर से एक पेयर नीचे आएगा, यहाँ तक सॉल्व हुआ है। अब फिर से पेयर, कौन सा पेयर है लास्ट पेयर है, कितना 0 और 9। ठीक, अगर सपोज मैं यहाँ पे फिर से 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। और 501 × 1 करूँगा तो कितना आएगा 501 ही आएगा, जो इसके कंपेयर में क्या है बहुत कम है। तो यहीं से दिख रहा है 5 या 15। ठीक है, या चाहो तो और क्या कर सकते हो। अब ये देख लो इसके लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 3, आखिरी पेयर होता रहे ना अभी, इसलिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसका 9 है। और 9 किस में आता है वर्ग में, वो देख लो। एक तो 3 के स्क्वायर में आता है 9 और इसमें किस में आता है क्या 7 में। तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, 2 5 तो रहेगा ही, या क्या रहेगा आप तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या तो फिर 7 आ सकता है। ठीक, या चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन में भी निकाल सकते हो आप आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लास्ट डिजिट को देखिए, यूनिट डिजिट को अगर उसको वर्गमूल पूछ रहे हैं तो सपोज वो ऑप्शन में रहेगा तब की बात है। अगर उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जैसे सपोज 253 दिया हो, ठीक है, और 157 256 257 नहीं ले सकते, 258 मान लो 259, इस कंडीशन में डायरेक्ट टिक लगा सकते हो 253, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका क्या है 3 और यहाँ भी कितना है 9। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अगर 2 टोक आ जाएगा यहाँ पे 7 भी दे दिया, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसी को। अभी क्या लेके चले थे अपन, लास्ट डिजिट क्या है 9, तो सबसे पहले हम 3 रख के देखते हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो ये कितना 503 × 3 कितना होगा 3 3 9 0 और 3 5 15, कट गया ये पूरा 1500
9 बार। ठीक, ध्यान रखना ये वर्गमूल है तो पूरा पूरा कटेगा लास्ट में, कितना हो जाएगा टोटल करके तो 506 और ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आएगा 253, मतलब 64,009 का वर्गमूल क्या होगा 253 होगा। देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 0.000441, इसका क्या निकालना है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 441 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक वर्गमूल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, या 1 से 30 तक भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो संख्या दिया है उसको आप साइड में क्या कर लो, वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, शॉर्ट का भी बताऊंगा बट बाद में बताऊंगा। तो इसका वर्गमूल निकालोगे, सॉरी, ठीक, कितना 441, पेयर बनाते हुए चलते हैं फिर से, पहले 2 पेयर बनेगा फिर एक, ये किसके करीब है 2 के करीब है, तो यहाँ पर भी क्या लिखता हूँ 2 और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना बचा 0 और यहाँ से 2 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब यहाँ से 0 मतलब इसको डायरेक्ट काट दो, यहाँ से एक पेयर नीचे आ गया क्या 41, ठीक, तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ, तो 41 इंटू 1 कितना 41, और ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 41, मतलब 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है। बट अभी आपको क्वेश्चन क्या हुआ है सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है, इसको तो सबसे पहले आप क्या करो ब्रेक कर लो, या चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद टोटल कितना संख्या है 6 संख्या है ना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो, ठीक है, और आपका आंसर कितना आया है 21, या चाहो तो पॉइंट है, मतलब आप सबसे पहले आप क्या लिख लो 21, ठीक। पॉइंट के बाद कितना संख्या 6 संख्या है, तो आपको जब यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या होता है एक पेयर बनता है बोला था ना, तो 2 2 4 2 6, ठीक, तो एक पेयर बना, 2 पेयर बना और ये 3 पेयर बना, मतलब जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद कितना संख्या रहेगा 3 संख्या रहेगा। हमको उसमें से 2 संख्या मिल चुका है, एक संख्या कम पड़ रहा, तो सामने क्या करोगे एक 0 लगाओ, उसके सामने क्या लगा दो पॉइंट, और उसके सामने भी 0 चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.021, या एक और तरीके से देख सकते हैं इसको कैसे, ये कितना है 0.000441, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल कैसे हटाएंगे देख लेते हैं। इसको क्या ऊपर में क्या जो संख्या है केवल उसी को लिखा जाता है 441, अब ये पॉइंट का क्या हो गया नीचे 1, उसके बाद कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 441 का वर्गमूल क्या आया था 21, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू 21, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ चाहूँ तो 1000 इंटू 1000, 3 3 0 हो गया, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 1000 गुणित 1000 कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो इन दोनों का जोड़ी बन गया और नीचे से इन दोनों का जोड़ी बन गया, तो इन दोनों का भी जोड़ी बन गया, तो ऊपर से क्या निकला 21 और नीचे से क्या निकला 1000, ठीक। अब इसको जब भाग कर दोगे तो क्या 2 संख्या है यहाँ पे, कितना 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 0.021 ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अंडर रूट 841 इज इक्वल टू 29 आपको क्या है दिया गया है, और पूछा क्या गया है अंडर रूट 0.0000841 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको 841 का वर्गमूल चाहिए जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये 841 पहले तो टोटल नंबर कितना है संख्या कितना है वो काउंट कर लो, पाउंड के बाद कितना है, 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, ये 3 बना और ये 4 बना, मतलब 4 पेयर दिया, मतलब कितना संख्या हमारे पास 8 संख्या है दशमलव के बाद, ठीक है। तो वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद कितना संख्या होगा हमारे पास 1 2 3 और 4 पेयर है, तो 4 पेयर का आधा कितना हो गया, सॉरी 4 पेयर है बोलते, टोटल कितना संख्या है 8 और 4 पेयर है, तो पेयर ही बाहर निकलते हैं 1 2 3 4 ही संख्या मिलेगा हमको दशमलव के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले 841 का वर्गमूल हमको दिया हुआ है, तो हम तो 2 जगह पे क्या लिख लेते हैं 2 और 9 को क्या कर दिए लिख दिए, ठीक है। अब जो आगे की शेष संख्या बच गया है उसमें क्या कर दो अब 0 लगा दो, ठीक है, और सामने 0 लगा सकते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.0029, ठीक है, इजी है। या चाहो तो पॉइंट हटा के भी देख लो, पॉइंट हटा के कैसे देखेंगे, फिर से वही पुराना काम, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 841 जो संख्या दिया हुआ है वो ऊपर में लिखेंगे, और दशमलव का कितना 1, और उसके बाद कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7
8। अब इसको क्या कर सकते हो, हमको दिया हुआ है 840 का मतलब क्या लिख सकते हो इसको 29 इंटू 29, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, 10,000 गुणित 10,000। अब ऊपर में एक पेयर बन गया किसका 29 का, तो ऊपर से क्या बाहर निकल गया 29, और नीचे से इनका पेयर बन गया 10,000 का, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 10,000। अब इसको जब भाग कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, अभी दो संख्या है तो ऊपर में जब इसका भाग होगा तो क्या होगा 4 संख्या बाद दशमलव, तो 1 2 सॉरी दशमलव के बाद 4 संख्या, ये 2 और ये 9। ठीक, चाहो तो आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, जितना आपको दशमलव के बाद संख्या दिया है उतना नीचे लाइन खींच लो, और जो संख्या दिया है उसका वर्गमूल निकाल के उसको पीछे से भरना स्टार्ट कर दो। सामने में जितना जगह आपको खाली मिलेगा वहाँ पर आप क्या कर सकते हो 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा लोग क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्या होता है आपके आते हैं, रेलवे में तो खासकर एग्जाम में आते ही है। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। ठीक, ये कितना 21 प्लस, इसमें क्या किया जाता है हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, फिर लास्ट टाइम आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 1 प्लस, अब ये कितना वर्गमूल 25, इतने हिस्से को क्या कर दोगे आप पहले अलग कर लो, चाहो तो उसका वर्गमूल अलग से निकाल लो केवल इस हिस्से का। तो वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, वर्गमूल 25 का मान कितना 5 होता है। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, वर्गमूल से बाहर आ गया ना 5 इंटू 5, एक पेयर बनेगा, बाहर आएगा तो क्या 5, बट यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए प्लस का साइन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर यहाँ से कितना होगा, ये तो वैसी का वैसी रहेगा √21 प्लस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 11 और 5 कितना 16। ठीक, अब फिर से क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करो, चाहो तो अलग से सॉल्व कर सकते हो। वर्गमूल 16 का मान कितना होता है 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 21 प्लस यहाँ से क्या बाहर आएगा 4 आएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5। क्लियर है, फिर से देख ले रहे हैं किसे सॉल्व करते हैं, इसको पीछे से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले वर्गमूल इतने हिस्से को ले लो, आप इतने हिस्से को क्या करोगे अलग से लेके सॉल्व कर लो। वर्गमूल 25 का, वर्गमूल 25 का मान कितना आया 5, उसको क्या यहाँ पे प्लस साइन था, वर्गमूल से बाहर निकल गया तो ये दोनों क्या हो गया जुड़ गए, तो 11 प्लस 5 कितना हो गया आपका 16। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या होगा 16 प्लस √60, तो 21 प्लस √16। अब 16 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 4, तो यहाँ से वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 4, और बेट क्या है इन दोनों के बीच में कौन सा साइन था प्लस साइन था, इसलिए 21 प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया 25, और एक वर्गमूल अभी भी बाकी है, तो वर्गमूल 25 का मान कितना हो गया 5। इसी को चलते थोड़ा सा शॉर्ट पे चलते, 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो 225 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो 225 का वर्गमूल होता है कितना 15, और ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 15, इसको क्या करना प्लस साइन है तो इसमें क्या कर दोगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना 6, 169 हो गया। अब ये क्या बच गया वर्गमूल 169, शॉर्ट पे करते हैं सीधा। ठीक है, वर्गमूल 169, तो ये वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 13, और बीच में प्लस साइन है तो दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 121। किसके अंदर है, ये भी इस वाले वर्गमूल के अंदर है ना। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, तो यहाँ पे फिर से प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 11, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया 36। अब फिर से एक वर्गमूल है तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो यहाँ पर भी प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा ये 6, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना 16। अब लास्ट में एक बड़ा वर्गमूल बच गया, और कितना निकला यहाँ पे 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है इससे बाहर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, पहले अलग अलग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर सकते हो ऐसे शॉर्ट उसको अपना सकते हो। ठीक है, आगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी सॉल्व किए हैं तो 9 का इतने हिस्से को पहले सॉल्व कर लो, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ठीक है, तो 19 में क्या माइनस कर दोगे 3, क्या बचेगा 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो इसके साथ क्या हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यहाँ पर साइन कौन सा माइनस, तो -5, तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा आपका आंसर कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम आगे इसमें भी चलते हैं, इसको आप जैसा कि जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। ठीक, ये कितना रहेगा, तो वैसे रहेगा 0.3 प्लस ये 0.4, और इसका कितना होगा पॉइंट कितना दिया 0.0081। तो सबसे पहला काम जैसे पुराने क्वेश्चन में किए थे क्या करें हम पहले पेयर बना लेते हैं, गिन लेते हैं कितना
दो पेयर बन रहा है, 4 संख्या है, 2 पेयर बन रहा है, मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, 2, 2 पेयर, जितना पेयर उतना संख्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव लगा दिए वर्गमूल के बाहर, और जितना लाइन खींचोगे 2 लाइन, क्योंकि दशमलव के बाद कितना आएगा, दशमलव के बाद यहाँ 4 संख्या है ना, तो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, 2 संख्या। और 81 का कितना होता है आपका वर्गमूल निकालोगे तो शॉर्ट में चाहो तो बाजू में निकाल सकते हो, 81 का वर्गमूल कितना, 9, तो यहाँ पर एक संख्या लिख लिए क्या, 9। अब एक स्पेस खाली बचा और कोई संख्या नहीं है, तो वहाँ पर क्या लगा दोगे, 0, चाहो तो सामने में आप इसके 0 लगा सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे जोड़ना कैसा है, ठीक है, लोगों से गलतियाँ होती है यहाँ पे जोड़ने के टाइम पे। इसके कितना 0.3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0.49, ठीक, 9 और 5 14 मत कर देना, ठीक है। इसको जोड़ा कैसे जाता है देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 0.4 और एक कितना 0.09, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ो, चाहो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो, तो 0 + 9 9 और ये 4 का 4 हो गया और ये 0 का 0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा प्लस 0.49, ठीक है। अब फिर से वही काम, ये कितना 0.3, ये प्लस, अब 49, यहाँ पर देखो एक ही पेयर बन रहा है ना, मतलब एक पेयर मतलब दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर संख्या में जाओगे तो 2 संख्या है, दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कितना, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देते हैं, उसके बाद कितना संख्या आना चाहिए, 1, तो एक स्पेस बना दिए, खाली स्पेस, एग्जाम में मत करिएगा, आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, केवल 7। अब दशमलव के बाद एक ही संख्या आना था, तो एक संख्या आ गया, यहाँ सामने कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। अब फिर से इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 1.0, 7 3 10, ये देख लीजिए, 0.3 प्लस 0.7, 7 3 10 का 0 1, तो ये 1 और एक संख्या बाद दशमलव के नीचे दशमलव, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है आपको वर्गमूल 4096 का मान कितना होता है, 64। तो उसी के बेस में आपको क्या करना है, सब डिजिट दिए हुए हैं जिसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल कर योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सभी में एक ही संख्या दिख रहा है, 4096 4096 4096 4096। इसी में चलते हैं जैसे कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, मतलब कितना, 1 पेयर है, ठीक है, 1 पेयर बनेगा। तो क्या करते हैं बोला था, सबसे पहले तो क्या करोगे आप, दशमलव लगा लो, ठीक। अब कितना दिया है इसका मान, 64। अब 64 बोलेगा तो क्या, इसके बाद हम केवल एक ही संख्या लिख सकते हैं ना, 1 पेयर है मतलब एक संख्या लिख सकते हैं, तो इसके इस पर क्या लिखेंगे, 4, और उसके उस पर क्या कर दोगे, 6 को लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, फिर से यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4, कितना पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, 2। तो सबसे पहले फिर से अपना क्या काम, दशमलव लगा लिए, दशमलव के बाद 2 जगह छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं ना, तो 2 संख्या आएगा, कितना है, इसका वर्गमूल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 64, तो ये 4 लिखे और ये 6 लिखे। अब दशमलव के पहले कुछ नहीं बच रहा है तो 0 लिख दिए, ठीक। अगले में चलते हैं, फिर से इस मेनू के बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो ये प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या, तो 6 संख्या मतलब कितना पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि क्या है, वर्गमूल है, घनमूल में कितना बनता है, 3 3 का पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पेयर बना, 3 पेयर बना, तो दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, 3 संख्या, 1 2 और ये 3 स्थान कर देते हैं, ठीक। अब 4096 का वर्गमूल कितना, 64, तो पीछे से लिखते हुए जाओ, ये 4 ये 6, अब और कुछ संख्या बचा क्या, नहीं बचा है, तो क्या कर दोगे, 0 लिख दो, और इसके सामने चाहो तो भी आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, मतलब कितना, 8 संख्या मतलब 4 पेयर, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितना संख्या आएंगे, 4 पेयर बन रहा है तो 4 संख्या, तो फिर से हम क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए और उसके लिए 4 जगह छोड़ दिए, ठीक। अब 96 का कितना, 4096 का वर्गमूल कितना, फिर से 64 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 6, अब शेष स्थान बच गया, वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 0 0 लिख सकते हो, दशमलव के पहले भी क्या करोगे, 1 0 लगा दो। अब बचा क्या, इन सबको टोटल करने का काम, चाहो तो आप ऐसे टोटल कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, सबको एक सीक्वेंस में लिख के टोटल कर सकते हो, क्योंकि ऐसी टोटल करोगे तो क्या होता है, गलती होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स में बड़ी है,
ठीक है। तो इसमें पहले इसको लिखते हैं 0 0 6 4, ठीक। अब ये 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा 0 6 4, फिर से ये 0.64, फिर ये कितना है 6.4, सबको क्या कर देना है आपको प्लस। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, खाली जगह में आप 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.1 और 1.10 दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। 1.1 मतलब भी वही होता है और 1.10 मतलब भी क्या होता है, वही होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना 6 4 10 और 11, और ये 6 4 10 और 11, सॉरी ये 6 4 10 हासिला 1 आया, 6 4 10 और 11 हासिला 1, 6 4 10 और 11 हासिला 1, ठीक है। 6 और 1 7, तो 7 कितना 1104 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √a प्लस √b इज इक्वल टू 17, और सेकंड आपको दिया हुआ है √a माइनस √b इज इक्वल टू 1। तो निकालना क्या है आपको, √ab, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पीएससी में, ठीक है। देखते हैं इसी को सॉल्व करते हैं, और इसी में गलती भी होती है। ऑप्शन आपको दिया है, मान के चलते चलो ऑप्शन भी ले लेते हैं। ए मान लेते हैं 17, b √72, c 72 और d √70। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका एक आंसर सही होगा। सॉल्व करते हैं, इसी को मान के चलते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या, दोनों में क्या है √a प्लस √b, और यहाँ √a माइनस √b। तो क्या करते, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते, दोनों को क्या करते एक बार जोड़ देते। तो 1 प्लस 2 करते, तो क्या हो जाएगा ये √a प्लस √b इज इक्वल टू 17, और √a माइनस √b इज इक्वल टू 1। क्या करना है, दोनों को बोला प्लस करना है। प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 18, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गया। और ये √2a प्लस √2a कितना होगा 2√2a, ठीक। तो यहाँ से √a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 1 बार में और 2 से 9 बार में, √a की वैल्यू कितना 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या चाहो तो a का मान इक्वेशन 1 में रख दो, या a का मान इक्वेशन 2 में रख दो, या तो फिर क्या करोगे दोनों को एक बार माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं √a का मान रख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा ये √a का मान कितना है हमारा 9 प्लस √b इज इक्वल टू कितना 70। तो इधर ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस। तो √b इज इक्वल टू कितना 17 माइनस 9, तो √b आपका कितना आ गया 17 माइनस 9 कर दो कितना 8। ये आपको क्या मिल गया √b का मान। अब हमको निकालना क्या था √ab, ठीक, √ab, क्लियर है। तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे √a और √b का मान निकाले, इसको क्या करेंगे √ रखेंगे, √a का मान क्या रखते हैं 9 और b का मान क्या रख देते हैं 8, और आंसर क्या ले आते हैं √72। ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे करना है, यहाँ पर जो आपको मान दिया हो क्या √a का मान दिया है ना कि a का मान दिया है, वैसे यहाँ पर √b का मान दिया है ना कि b का मान दिया। मैक्सिमम लोगों का गलत होता है यहीं पे, ठीक है। इसका इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू √b बराबर क्या होता है √ab होता है, ठीक। अब इसको वैसे रहने दो चाहो तो। अब √a का मान यहाँ से कितना है 9, पूरा √a का मान 9 दिया ना, वैसे √b का मान यहाँ से कितना है 8, तो इन दोनों को गुना करोगे कितना 72, तो आंसर कितना आएगा √ab का मान कितना आएगा 72। ये आपका क्या है सही आंसर, ये आंसर आपका क्या है गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या चाहो तो इसको शॉर्ट में और बना सकते हो। शॉर्ट में कैसे बनाओगे, जब दोनों वैल्यू सेम हो, ठीक, √a प्लस √b सिंगल सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल सिंगल है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, दोनों का क्या करो शॉर्ट ट्रिक है, देख लेते हैं। 17 का हाफ कितना होगा 17 का हाफ 8.5, और 1 का हाफ कितना 0.5, ठीक है। दोनों तरफ कर दो, ये 8.5 और ये 0.5, दोनों को एक बार, सॉरी उल्टा हो गया, ये 0.5 और इसको 1.5 करो, और ये 0.5 आधा आधा ले लिए। इसको एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये
9.0 और इसको माइनस करोगे कितना आएगा 8.0। तो इन दोनों का इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 नियम 72 आंसर आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8a² इज इक्वल टू बी, सॉरी 8a² b इज इक्वल टू 27ab² इज इक्वल टू 216 और वैल्यू क्या निकालना है आपको a इंटू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं पहले। तो 8a² b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 216। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकता हूँ 27ab² इज इक्वल टू 216। ठीक, इसको चाहो तो 1 दे दो और इसको चाहो तो 2 दे दो। अब दोनों को इंटू कर दो, 1 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो भाग करके भी बना सकते हो, इंटू कर दोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। दोनों को इंटू कर देते हैं। ये कितना 8a² b², राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से होगा। ठीक है, इंटू 27ab² इज इक्वल टू क्या, ये 216 इंटू 216। क्लियर है। अब a² और a कितना होगा, a² और a कितना हो जाएगा आपका a³, इसको वैसे रहने दो 8 इंटू 27 इंटू ये कितना हो गया आपका a³। अब b², सॉरी यहाँ पे b है, ये b² b और b² कितना हो जाएगा आपका b³ बराबर कितना 216 इंटू 216। इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको a³ और b³ एक लाइन बढ़ा लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 216 इंटू 216 डिवाइड बाई 8 इंटू कितना 8 इंटू 27। ठीक है, अब चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो काट लिए लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से कितने बार में 3 नियम 27 और ये कितने बार 3 से 7 बार में और 2 बार है। फिर 9 से कर रहे हैं, 9 से कितने बार में 8 बार में, फिर 8 से 1 बार में और ये भी 1 बार में। क्या बचेगा यहाँ से a³ b³ बराबर कितना 216। इसको चाहो तो और क्या लिख सकते हो ab² और ये किसका क्यूब होता है, इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये ab² बराबर कितना 6³। तो क्यूब और क्यूब कैंसल, तो ab बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। तो ab का मान कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √1 प्लस x अपॉन 225 इज इक्वल टू कितना है 17/15। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ध्यान रहना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, केवल x की वैल्यू निकालना है, ना कि √x की। और अभी आपका x कहाँ पे है, √x पे है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आप क्या करो, आंख बंद करके क्या करो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो वर्ग करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 225 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ग और ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन कितना बचेगा 225 इज इक्वल टू, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कहाँ तक, 12 से कम 20 तक। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब ये दोनों को काट मत देना ना, ऐसे नहीं कटेगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर x इज इक्वल टू इधर जाके माइनस करोगे तो 288 हो जाएगा, जो कि क्या है गलत है। ठीक, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है बट्टे डिवाइड बाई 1। इसका एलसीएम कितना 225, तो 1 से भाग करो कितना 225 टाइम्स प्लस ये कितना x, क्योंकि 1 टाइम्स जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 289 अपॉन कितना 225। आप दोनों कर सकते हैं, 225 और 225 क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा ये 225 प्लस x इज इक्वल टू कितना 289। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 माइनस कितना है ये 225, और दोनों को माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा आपका, देख लेते कितना आएगा, ये 4 और ये 6 और ये 0। तो x इज इक्वल टू कितना आपका 64। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। या चाहो तो और शॉर्ट में कर सकते हो, कैसे अंश और हर को लेके चलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं नॉमिनेटर अंश, और ये क्या हो गया आपका हर डिनोमिनेटर। दोनों को लेके चलते हैं 17 प्लस 15, एक बार दोनों को प्लस कर दो, फिर बीच में गुना, और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 32 इंटू, और इसको माइनस करोगे तो 2, और दोनों को इंटू करोगे तो 32 दूनी कितना हो गया 64।
ठीक, चाहो तो शॉर्ट पे भी आप बना सकते हो। क्या करना है, एक बार आंसर हर को क्या कर देना है, जोड़ना है, और एक बार घटाना है, और दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ध्यान रहे इसी टाइप के क्वेश्चन पे करना है ना, हर क्वेश्चन पे नहीं लगा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, यहाँ पर भी x की वैल्यू ही निकालना है, बट यहाँ पर x अंडर रूट के अंदर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर वर्ग करने की जरूरत, वर्ग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 144। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब नीचे में क्या है 1, तो 1 से कितने बार जाएगा, 144 बार, और ये 25, 144 से कितने बार, एक बार, तो 25 से कम कितना होगा, 25। ठीक, बराबर कितना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब नीचे में क्या है 1 है, तो 1 से कितना टाइम 12 टाइम, और ये कितना रहेगा x। ठीक, कैलकुलेट करते हैं इसको। 144 प्लस 29, 25 कितना होगा 169, डिवाइड बाई कितना 144 इज इक्वल टू ये कितना होगा 12 प्लस x अपॉन कितना 12। वर्गमूल 169, वर्गमूल 169 का मान कितना होता है 13, और डिवाइड में कितना 144 का मान कितना होता है 12, बराबर कितना ये 12 प्लस एक्स अपॉन कितना 12। तो ये 12 और ये 12 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 13 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 3.88, और निकालना है क्या है आपको, अंडर रूट 5/3 की वैल्यू याद करना है। सेम वैसे यहाँ भी अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 2.449 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया क्या है, अंडर रूट 15 की वैल्यू दिया है, और निकालना क्या बोला है, अंडर रूट 5/3। तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 15 के फॉर्म में ले आते हैं, तो ये कितना अंडर रूट 5/3, इसमें क्या कर देते हैं हम अंदर में ही, चाहो तो अंदर में करो या अलग से बाहर में भी कर सकते हो, अंदर में गुना कर देते हैं किसका, हर में क्या है 3 है ना, तो ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या करते हैं 3 का गुना कर देते हैं, जो नीचे रहेगा उसी का गुना कर देना अंश और हर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 अपॉन ये कितना 3 इंटू 3 कितना अंडर रूट 9। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलेगा, ऊपर में तो 15 वैसे ही रहेगा, और नीचे से 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। ठीक है, अब देख लो, चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इक्वेशन 1 से देखो अंडर रूट 15 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 3.88, और डिवाइड बाई कितना 3। अब 3 से भाग कर दो, 3 से एक बार में, फिर पॉइंट, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 नियम 27, और आगे और रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.29। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान ये रखना कि जो हर में रहता है उसी का ऊपर नीचे क्या दिया जाता है, गुणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 2.449, और निकालना क्या है 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। फिर से यहाँ पर क्या अंडर रूट 6 है, बट यहाँ पर क्या है 2 दिया है और 3 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम वर्क रहेगा। इसको तो पहले वैसे लिख लेते हैं, ये अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। ठीक, लाना क्या है हमको 6 लाना है, और यहाँ पे नीचे में क्या है 3 है ना, तो अंडर रूट 3 का गुना क्या कर दोगे आप ऊपर और नीचे में, ऊपर में भी अंडर रूट 3 का गुना और नीचे में भी अंडर रूट 3 का गुना कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, क्योंकि वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, वैसे ही नीचे में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना अंडर रूट 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन 2 इंटू इसका मान कितना होगा 3, तो ये 3 और 3 कैंसल। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो, देख लो अंडर रूट 6 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 2.449, और नीचे में हमारा क्या बचा है 2। भाग कर दो, 2 से एक बार में, फिर दशमलव 2 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कितने बार में 4 बार में, फिर 5 बार में। ठीक है, आंसर कितना आएगा 1.2245। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका गुना करना है, जो आपको वैल्यू दिया है उसको आप वही फॉर्म में आपको लेके आना है, जो आपका हर में दिया रहेगा उसी को क्या करना है ऊपर और नीचे गुना करना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आ चुका है या आता है। ठीक है, देख लेते हैं।
√6 प्लस √6 प्लस √6 कितने टाइम्स? इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, वैसे ये √6 कितने टाइम है? 3 टाइम। और ये √6 कितने टाइम है? इन्फिनाइट टाइम। ठीक है, चारों के लिए क्या कर दिया हम? एक ही ऑप्शन दे दिए। चारों के लिए क्या हो गया? एक ही ऑप्शन है। तो इसी को सॉल्व करते हैं, शॉर्ट भी करेंगे और थोड़ा डिटेल में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं किसके? x के बराबर। x बराबर इसको क्या लिख लेते हैं? √x प्लस √x प्लस √x। ठीक, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ का वर्गमूल हटाते हैं, तो दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x² और ये कितना? एक लाइन इसे बढ़ा लेते हैं, √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? x² और ये 6 प्लस इसको और क्या लिख सकते हो? √6 प्लस 6 प्लस √6। कितने भी टाइम्स लिख सकता हूँ क्योंकि इन्फिनाइट टाइम है ना ये। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से देखते हैं ये किसकी वैल्यू है? इक्वेशन 1 से ये किसकी वैल्यू है? देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? x² बराबर 6 प्लस इसका मान किसके बराबर है? x के बराबर है ना, तो इसका मान क्या रख देते हैं? x रख दिए। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा? हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा। सबको एक तरफ ले आते हैं, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? समीकरण को ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा? यहाँ से क्या किस में टूटेगा? x² माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x, तो x माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन 2, तो क्या बचेगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा इसमें? x प्लस 2 बचेगा बराबर कितना? 0। ठीक है, देख लेते हैं इसको, इधर देख लेते हैं। अब कितना हो गया ये? x माइनस 3 और कितना है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग करते हैं, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक और क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा? इधर जाके माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस। और हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चल रहा था? प्लस फॉर्म में चल रहा था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना? 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको यहीं से शॉर्ट में लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं। x बराबर 0, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 और x की वैल्यू यहाँ से -2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? x बराबर 3 आएगा। ठीक है, शॉर्ट भी देखेंगे अभी इसका, पहले इसका अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? इसको क्या करना है आपको? x के बराबर मान के चलना है और इसी को क्या करना है? पहले वर्ग करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ग करोगे तो वर्गमूल सामने का कट जाएगा। फिर ये वैल्यू किसके बराबर रहेगा? समीकरण 1 के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा? वो x के बराबर हो जाएगा। अब इसी को इधर ला के क्या कर दोगे? वर्ग समीकरण बना दोगे। अब ये टूटता कैसे है? उसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। अब ये 1 और ये 6 का इंटू करूँगा तो कितना आएगा? 1 × 6 किया तो मैं कितना आया? 6 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है? जो बीच की संख्या है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों को गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 6, और जोड़ या घटाना करे तो कितना आना चाहिए? आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 आ गया, तो 6 को क्या करता हूँ मैं? गुणनखंड निकाल देता हूँ। 2 से कितना? 3 बार और 3 से 1 बार। एक क्या मिल गया हमको? 2 और 3। अब इसी में टूटेगा, इसी को प्लस और माइनस करोगे तो क्या आएगा? आपको 1 आना चाहिए, मतलब 3 - 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात होती है साइन की। यहाँ पर क्या है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? माइनस। दोनों में माइनस है, और 2 माइनस और माइनस के इंटू करूँगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक प्लस एक माइनस, और हमारा आंसर किस में आना चाहिए? -x, मतलब ये माइनस में आना चाहिए। मतलब मैं क्या ले सकता हूँ? -3 और +2, इन दोनों को इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा? इंटू करने से -6 और सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, इसी तरह से इसको तोड़ा जाता है। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? √6 और √6 के रूट के अंदर क्या है? फिर से √6, फिर उसके अंदर फिर क्या है? √6।
ठीक है, ये 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, कितने भी टाइम आपको दिया जा सकता है। ठीक, इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। इसको भी मान लेते हैं क्या हम x के बराबर, तो x बराबर फिर से क्या √6 √6 √6, 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, फिर से वही सेम काम, फिर से क्या करना है आपको, वर्ग करना है दोनों पक्षों में। तो ये कितना x² इज इक्वल टू ये √6 √6 और ये होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा x² और ये 6, यहाँ पर क्या बचेगा √6 और √6। फिर से क्या करना है आपको, इसमें स्क्वायर करना है, जब तक स्क्वायर करना है जब तक कि पूरा स्क्वायर क्या हो जाए, कट ना जाए। अगर क्यूब रहेगा तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, क्यूब करोगे। अगर एक स्क्वायर और एक क्यूब दिया है तो एक बार जो पहले दिया है, पहले स्क्वायर दिया है तो पहले स्क्वायर करोगे, फिर पहले रूट दिया है तो पहले स्क्वायर करोगे, और क्यूब रूट दिया है तो उसके बाद क्या करोगे, क्यूब करोगे, सीक्वेंस में करते जाओगे। ठीक है, चलते हैं। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ये x² और ये होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर आएगा ना, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 6 √6 ये होल स्क्वायर। ठीक, और अब मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। ये कितना हो जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू ये 6² इंटू 6, डॉट का मतलब इंटू है, और ये √6। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये 6 फिर √6 होल स्क्वायर है, अलग अलग करोगे तो ये 6² इंटू √6 का होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये क्या बचेगा आपका 6² इंटू 6 √6। ठीक है, सेम आगे भी प्रोसेस होगा। फिर से एक स्क्वायर बचा है, एक रूट बचा है, तो फिर से क्या कर दोगे, वर्ग। तो ये x⁴ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ऑलरेडी, तो फिर से स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये 6² और ये क्या हो जाएगा, केवल 6 हो जाएगा। ठीक, जाओ तो यहाँ से फिर से जैसे कि वर्ग करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6² और ये 6, ये √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, 6⁴, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 6² और इन दोनों का होगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी को, और ये मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों का इंटू करूंगा, कितना फार्मूला क्या होता है, x⁴m होल पावर n बराबर क्या होता है, x⁴m इंटू n। तो ठीक है, और एक और फार्मूला पढ़ेंगे आप, क्या x⁴m इंटू x⁴n। तो x पावर क्या होता है, m प्लस n। ठीक, x⁴m प्लस x⁴n बराबर क्या होता है, x⁴m प्लस n, बट यहाँ पे 3 है तो चाहो तो एक और बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n है, इसको O कर दो, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, O, 0 नहीं ना, O है वो। ठीक, तो x⁴ इन दोनों के इंटू होगा तो कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या 1 छुपा है, 4 2 6 और ये कितना हो गया 7, या बढ़ा लो 4 + 2 + 1, तो ये x⁴ इज इक्वल टू कितना 6 कितना हो जाएगा 7। अब हमको चाहिए किसकी, x की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करते हैं, घात में 8 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ से कितना x⁴ और इस कितना 6⁴ तो 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 6⁴ मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसको भी सेम उसी मेथड से बनाएंगे। ये तब जब आपको ट्रिक याद ना रहा होगी, ट्रिक पे भी बात करेंगे। ठीक है, बट अगर कभी कभी क्या होता है, एक साथ क्वेश्चन किसी भी एक क्वेश्चन को देता है तो आपको ट्रिक याद नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन तो आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक, तो इसी ऑप्शन में आप क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हो कि वो वाला ट्रिक लगाना था कि ये वाला ट्रिक लगाना था। उस समय ज़्यादा सोचने का नहीं है, सीधा सॉल्व करोगे 4 लाइन तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से, इसको भी मान लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू कितना √6 कितना टाइम है, इन्फिनाइट टाइम, इसको मान ले इक्वेशन 1। ठीक है, फिर से क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, तो ये कितना हो गया x² और ये कितना हो जाएगा √6। ठीक है, और स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये x² बराबर कितना 6 √6 फिर से ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर से अब ये क्या इंटू आएगा ना यहाँ पे। अब ये किसकी वैल्यू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना किसका वैल्यू होगी, इतना x की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया x² बराबर 6 × x। ठीक, अब ये x कैंसल और ये स्क्वायर कैंसल, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर 6 आ गया।
ठीक है, ये कैसे कटा समझ आया ना। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स बराबर यहाँ पे कितना है 6 इंटू एक्स, तो ये एक एक्स और एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, ट्रिक देख लेते हैं अब इसी में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से बनाना है, इसी में ट्रिक देख लेते हैं। देखो ये कैसा होता है, कभी भी अगर आपको प्लस देगा, ठीक है, प्लस देगा तो उसके सामने की संख्या को देखना क्या दिया है, 6 दिया है ना, तो 6 में उसमें और क्या जोड़ा जाए, प्लस मतलब क्या करना है, अधिक करना है, तो उस 6 में और क्या प्लस किया जाए कि वो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसी के नियरेस्ट वैल्यू को देखते हुए चलना, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस 6 में और क्या जोड़ोगे, या तो चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 दिया है तो 2 इंटू 3 गुणनखंड में तोड़ दिए, और जो बड़ी वैल्यू आएगी उसी को आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो वहां से आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 3। देखते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक कब लगाना है इसमें, जब वो केवल क्या, जैसे 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम दिया, इनफिनाइट टाइम वाला दिया रहेगा तो उस पर नहीं लगाना है। ठीक है, और बीच में क्या होना चाहिए, इनटू, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n और -1 अलग से अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं a क्या है, नंबर ऑफ, जो नंबर आपको दिया हुआ है, मतलब a बराबर क्या हो गया 6, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टाइम्स दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 बार दिया, तो n का मान कितना 3, 4 बार दिया रहेगा तो 4। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6, फिर ये 2 टू द पावर कितना, a की वैल्यू 6 और n का वैल्यू कितना 3, और ये -1 अपॉन कितना 2 टू द पावर 3, तो ये 6 टू द पावर कितना हो गया, 2 की घात 3 मतलब कितना 8 -1, और ये 2 की घात 3 मतलब कितना 8, तो ये 6 की घात कितना हो जाएगा 7/8, ये आपका क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, अब बच गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो जो दिया रहता है वही सामने कहीं का हो जाता है इसका आंसर, जो सामने दिया है वही इसका क्या हो गया आंसर। सपोज अगर इसको क्यूब वाले, जैसे ये दिया रहता 2 √³ 3, फिर √2, फिर √³ 3 डैश डैश डैश, तो इसमें भी क्या होता है, जो सामने दिया रहता है अंक वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो इसी तरह से आप पूरे क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, किस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा क्या इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जिस संख्या के इकाई अंक क्या बोल सकते हो, क्या यूनिट डिजिट, जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप चाहो तो स्क्वायर करके देख लीजिए, किसी भी संख्या का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का करोगे तो 9, 7 का करोगे तो 9, 8 का भी करोगे तो कितना आता है 64, लेकिन किसी भी संख्या के वर्ग करोगे ना तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, चलते अपने इस क्वेश्चन की ओर। 294 का हमारा गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या देखे थे आप, एक क्या होना चाहिए, एक पेयर बनना चाहिए। जैसे कि 7 इंटू 7 एक पेयर है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो क्या होगा, मेरे को 7 मिल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग है। वैसे यहाँ पे इसमें क्या है, 7 और 7 क्या है, पेयर में है, बट 2 और 3 पेयर में है क्या, नहीं है। अगर मैं इसमें क्या एक 2 और होता और एक 3 और होता तो ये क्या हो जाता, संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता। या तो फिर इसको ऐसे भी मान सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल लगा देता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या निकलेगा, केवल 7 बस बाहर निकलेगा ना, क्योंकि 7 ही पेयर में है। वर्गमूल में क्या होना चाहिए, 2 का एक पेयर बनना चाहिए। ठीक, और अंदर में क्या बच जाएगा, ये 2 इंटू 3। तो सपोज इसी में मैं अगर एक 2 का और एक 3 का और गुणा कर देता हूँ तो ये दोनों भी पेयर में बन गए, ये भी पेयर में बन गए। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप में क्या हो गया, 7, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 3, तो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि इस संख्या का क्या करना है, हमको गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि वह क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक, तो हमको यहाँ से किसकी कमी दिख रही है, 2 की कमी दिख रही है और एक 3 की कमी दिख रही है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, मतलब इस 294 में मैं 6 का इंटू कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उतना कुछ नहीं है, आपको यहीं से देखना है और इसी में आंसर लिख देना है। तो क्या आंसर लिखना है, जो पेयर नहीं बन रहा है तो इसमें क्या करोगे आप, 6 का
गुणा करने पर, ठीक है, ये संख्या क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा मतलब क्या, 4 टाइम 9, ये आपका क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या। बट ये पर एक पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इसको निकालते हैं, भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या, पीछे से पेयर बनाते हुए चलते हैं। ये पेयर बन गया हमारा, ठीक, किसके स्क्वायर के करीब है, तो ये किसके स्क्वायर के करीब है, 9 के स्क्वायर के करीब है, ठीक। तो 9 × 9 कितना हो गया, 81, और ये माइनस किए तो कितना बचेगा, ये 8 और ये 1। अब पूरा एक पेयर क्या होगा, नीचे आएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में देखे थे ना, ठीक। अब जिससे भाग की गुणा भाग के, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 9 + 9 कितना, 18, ठीक है। अब यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा मेरे को, बट इसके कंपेयर में बहुत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो मैं से डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ क्या, 9, और यहाँ भी कर देता हूँ क्या, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 189 × 9, 9 नियम कितना 81, और ये 8, 8 नियम 72, और 7 कितना हो गया 80, 8 9 × 8 और 1 17। तो कितना आ गई, 1701, ठीक है, 1701। माइनस करो, कितना आया 8, ये कितना आया 9, और ये कितना 1, और ये क्या हो गया, कैंसर। और यहाँ से 9 को 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 9 9 18, और ये कितना 9, और ये 1। अब ये शेष फल बच गया, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्या है, पेयर नहीं है, ठीक है। शेष फल बचा मतलब क्या, उस संख्या में इतना क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है पूर्ण वर्ग होने के लिए। अगर इस संख्या में मैं इतने हिस्से को हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा कोई संख्या नहीं बचा ना आगे, तो इसको क्या मानेंगे हम, शेष फल। शेष मतलब क्या, एक्स्ट्रा चीज में जो ज़्यादा बच जाता है वही क्या होगा, हमारा शेष फल कहलाता है, ठीक। 10 फीट, अगर आपको 8 फीट की स्केल की जरूरत है और आपको 10 फीट मिलेगा तो क्या 2 फीट क्या होगा, उसमें शेष फल होगा। वैसे हम इसमें क्या है, 9999 में 4 अंकों की बड़ी संख्या में 198 क्या हो जा रहा है, पूर्ण वर्ग बनने के लिए ज़्यादा हो जा रहा है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा है, तो उसको कम कैसे करोगे, माइनस करके करोगे। तो संख्या कितना था हमारा 4 अंकों की, 9999। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 198 घटा देता हूँ, तो ये कितना बचेगा 1, ये कितना 0 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9801 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 99 आएगा, ठीक। एक और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। वहां पर क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ क्या बोला, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज क्या, परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं, सेम काम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। 4 अंकों की क्या बोला, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या 1, और 4 टाइम क्या हो जाएगा, 3 टाइम क्या 0, ठीक है। अब इसमें पेयर बनाते हैं पीछे से। 10 किसके स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के करीब, तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया 9, माइनस किए तो कितना आया 1, और इस 3 को क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे तो 3 और +3 कितना हो गया, ये 6। अब ये दोनों 0 क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब कितने टाइम में 2 टाइम करूंगा तो 62 × 2 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 128 हो जाता है, सॉरी 124 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ से 1 लिखते हैं, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 61 टाइम में जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से 9, और ये कितना बचा आपका 3, और ये क्या हो जाएगा कैंसर, 39 बचा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 को प्लस कर दो तो ये कितना आपका 62। अब यहाँ पर क्या था, छोटी सी छोटी संख्या, ठीक। इसके पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अगर उस बड़ी वाले क्वेश्चन में जाएंगे, आगे देखेंगे इसको, अब इसको देखते हैं। अब 39, अगर मैं इस 39 को क्या करता हूँ, इसमें माइनस कर देता हूँ, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या को किए थे ना, ठीक। बड़ी से बड़ी संख्या क्या आया था उस क्वेश्चन पे 999, और शेष फल हमारा कितना आया था 198। सपोज अगर मैं इसको इसमें जोड़ देता, ठीक है, बड़ी से बड़ी वाले में अगर मैं इसको जोड़ देता तो ये संख्या क्या होता, 5 अंकों की हो जाता ना। हमको कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की, इसलिए इसमें क्या किए, माइनस किए, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, छोटी संख्या बोला है, तो ठीक है, छोटी संख्या तो 100, ये हमारे 4 अंकों की छोटी संख्या था। अब इसमें शेषफल क्या बच रहा है 39,
39 बच रहा है, ठीक। और हमारा वर्गमूल कितना है 31, तो 39 को मैं पहले इसमें क्या कर देता हूँ, माइनस करता हूँ। ये 39 की इसमें कितना हो गया माइनस, तो इसमें कितना बचेगा, ये 1 बचा, ये कितना बचेगा आपका 6 बचा, ये कितना 9, और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 961, ठीक। ये 961 कितने अंकों की संख्या हो गया, 3 अंकों की ना, हमको चाहिए कितने अंकों की, 4 अंकों की, मतलब ये आंसर क्या है गलत है। 4 अंकों की छोटी संख्या कितना 1000 हुआ। आप पीछे से पेयर बनाते हुए चले तो किसके स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के करीब है, तो भाग के तो कितना है 9, यहाँ से कितना बचा 1, और एक पेयर को क्या किए नीचे उतारे, इन दोनों को जोड़े तो 6, और किसके बारे में भाग किए 1 टाइम्स में गया, क्योंकि 2 टाइम्स में क्या होगा इससे ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो 1 × 1 कितना हो गया 61 × 1 कितना 61, तो यहाँ से कितना बचा 39, शेष पल बचा। अब इसको इसलिए नहीं जोड़े, या इसलिए सॉरी अगर जोड़ सॉरी एक मिनट, इसको घटाए, ठीक। घटाने से कितना है 961, बट वो संख्या हमारी कितनी हो गई 3 अंकों की हो गई, और हमको चाहिए था कि 4 अंकों की संख्या चाहिए था, तो इसलिए क्या किया हम, जो वर्गमूल वर्ग आया था इससे हम क्या किए, एक आगे की संख्या का निकाल दिए, हमको वर्ग निकाल दिए, तो कितना आ गया वो 1024, तो इसका आंसर कितना होगा 1024, ठीक है।